यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इधर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी। ए सी बी डी बोलोगे तो ज्यादा ठीक है, ए सी बी डी ही लिखा हुआ, ए सी बी डी, ए सी बी डी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड वाला। सही बात है भाई, 1 2 3 4। और ये डायगोनल है, इस क्वाड्रिलेटरल का समझो कि ये वो डायगोनल हो गया। ये आगे देख लेते क्या कह रहे हैं सवाल। कह रहा है कि इसमें ए सी बराबर ए डी है। ए सी मतलब यहां से यहां तक पे एक लाइन खींचा है, तो एडी पे भी एक लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जितना ये है उतना ही ये भी है लेंथ वाइज। और क्या बोल रहा है आगे, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी ए बी ए बी ए बी, ये वाला, ये ए बी आपका कह रहा है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, 50-50 कर देना, ये होता है बाइसेक्ट। अगर एंगल बाइसेक्ट मतलब एंगल 50-50, अगर साइड बाइसेक्ट मतलब साइड 50-50। जैसे लंबाई अगर 10 है और मैं बोलूंगा कि साइड बाइसेक्टेड बाई सम लाइन, मतलब जहां पे बाइसेक्ट कर रहा होगा उससे इधर 5 और इससे इधर भी 5 होगा। ऐसे अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो मान लीजिए टोटल 60 डिग्री होगा, तो ये यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 30। ये पूरा का पूरा ए एंगल है। और ये लाइन जैसे ही ड्रॉ किया गया है तो क्वेश्चन का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये दो बराबर भागों में बंट गया, बाइसेक्ट कर रहा है ये भी। तो अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x ही होगा। बाइसेक्ट का यही मतलब हुआ, बराबर बराबर। अब टोटल कितना था नहीं पता, अभी देखेंगे तो टोटल 2x माना जाएगा, लेकिन कुछ कुछ रहा होगा, कुछ ये रहा होगा, कुछ ये रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा वो बराबर रहा होगा। इसलिए हमने x और x लिख दिया। y y भी लिख सकते, z z भी लिख सकते, और भी ऑप्शन है लिखने का। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। ए बी सी ये वाला इज कन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम 100%। किसके, ए बी डी, ए बी डी। गुड। ये और ये दोनों ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है ये कन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। और हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्या है, वही एक्सियोम्स थ्योरम्स, एस एक्सियोम और एएस या एएसए जो थ्योरम था वो, उन्हीं सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए हम दोनों ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। आगे इसमें और भी कुछ पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, मतलब बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे, मतलब बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है। तो मेरे ख्याल से बराबर ही आएगा, सीपीसीटी वगैरह करेंगे तो। लेकिन पहले कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पहला हम लोग ये काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, जिसको जिसको कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उस दोनों ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा। ले लिए हैं, लेते रहते हैं हम लोग। तो एबीसी को लिए, सबसे पहले किसको लिए, एबीसी को लिए, उसके बाद एबीडी को लिए, ये भी पहले वही लिया था। अब देखिए कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। एबीसी ट्रायंगल में और एबीडी ट्रायंगल में, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में
AC बराबर दिया हुआ है AD, AC बराबर AD। ये क्या था, ये गिवन है, क्वेश्चन का गिवन है, तो ब्रैकेट में लिख दो गिवन है। कौन चीज कहां से आया है उसको साइड में लिखते चलो कि ये यहां से आया है, ये गिवन है, या ये फ्रॉम प्रीवियस, जो भी जहां से भी आ रहा है उसको यहाँ पे मेंशन करते चलना है। तो AC देखो यहाँ पे मिलाते चलो, AC मतलब पहला लास्ट पकड़ा है, तो यहाँ भी AD। सही बात है, कंग्रुएंसी में यही तो रिस्पेक्ट देना पड़ता है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों लिए हैं तो यहाँ भी ये दोनों ले रहे हैं AD। देखिए देखिए देखिए, डिस्टेंस की अगर खाली बात करनी हो तब तो हम AC को CA भी लिख दे तब भी बराबर ही रहेगा, AD को DA भी लिख दे तब भी बराबर ही रहेगा। लेकिन यहां रिस्पेक्ट की बात है, सीट पर सिर्फ बैठने की बात नहीं है, पहले कौन बैठेगा इसकी बात हो रही है। रिस्पेक्ट, कन्ग्रुएंसी में रिस्पेक्ट को देखा जाता है। चलिए एक चीज तो ये दिया था, अच्छा ये भी तो बराबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल CAB। क्वेश्चन ही दिया था, देखो नहीं दिया नहीं था, बोल रहा था बाइसेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB। CAB माने ये एंगल, ये पूरा यहां से यहां तक की बात हो रही है, ये CAB, CAB, CAB बराबर है। अच्छा C लिए हैं तो उसके हिसाब से क्या लेना होगा जरा देखो, C मतलब यहां, अरे जो ट्रायंगल लेते हैं वहीं से सब क्लू मिलते रहता है। C मतलब यहां, तो यहां D लेना होगा। तो अगर CAB बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, एंगल D, A मतलब शुरू वाला, C के बाद A है मतलब लास्ट वाले के बाद A है, मतलब यहाँ पे D के बाद A होगा, DA, B मतलब बीच वाला, तो यहाँ भी बीच में ही है। CAB बराबर DAB, देखो CAB मतलब ये बराबर DAB मतलब ये दोनों बराबर है। और ये क्यों बराबर है, चूंकि AB बाइसेक्ट एंगल A। ये क्यों बराबर लिखे हैं हम, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था। और AB बराबर AB, AB बराबर AB, ये AB मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहां से कंसीडर हो रहा है, ये AB बराबर ये AB। देखो ना कॉमन है ये AB, ये वाला, ये तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, सेम टू सेम साइड इस ट्रायंगल में भी पकड़ में आ रहा है, मतलब वो दोनों में क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। यहाँ पे लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हैं हम, इन दोनों ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड तो कॉमन ही हो गया, मतलब ये दोनों साइड इस ट्रायंगल के, ये दोनों साइड इस ट्रायंगल के इस दोनों साइड के बराबर है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, अरे ये तो दोनों में आ रहा है ना, इसीलिए ये इसके बराबर। मतलब इस दोनों ट्रायंगल में दो गो साइड बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब कॉमन हो गया, वो दोनों बराबर है, केवल लाइन खींचल है, अब बीच का एंगल बराबर। तो साइड एंगल साइड हम लोग पढ़े थे ना, साइड एंगल साइड, जिसमें क्या होता था, दो गो साइड के बीच का एंगल बराबर, दो गो साइड के बीच, दो गो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल के दो गो साइड और बीच के एंगल के बराबर है तो दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट होगा। SAS यही तो था एक्सियोम, SAS। देयरफॉर ट्रायंगल ABC यही वाला कन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब हमको राइट मिल गया ना, कन्ग्रुएंट है ABD के। कैसे कन्ग्रुएंट है तो लिख दो यहां पे बाय SAS, साइड एंगल साइड, मतलब कन्ग्रुएंट हो गया। तो कन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, कन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा जब कन्ग्रुएंट होता है तो सब कुछ बराबर होता है ना, साइज में सब कुछ बराबर होता है, ना ज्यादा ना कम। तो क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, वेयर इज BC, दिस इज BC। BC बोले तो
एक्स के सामने का, अरे इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये साइड, इस एंगल के सामने ये साइड, और इस एंगल के सामने ये साइड पड़ता है, तो इस एंगल के सामने ये साइड पड़ेगा और इस एंगल के सामने ये साइड पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ बराबर, तो कौन किसके बराबर, तो इस एंगल के सामने जो साइड है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगा वो साइड भी बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, लेकिन कौन किसके बराबर, ये जानने के लिए हमने किया ये। इस साइड, इस एंगल के सामने का ये साइड आ रहा है और इस एंगल के सामने ये साइड आ रहा है, मतलब BC बराबर BD, BC बराबर BD। हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD। कैसे, बाई CPCT का मतलब होता है वही करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो सब बराबर होता है, इसलिए बराबर लिख दिया है। तो हो गया ये सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इधर दिया हुआ है, देख लीजिए। इन विच AD बराबर है BC, AD ये वाला बराबर है BC ये वाला, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, सेम टू सेम है। कलरिंग कर देते हैं, चलो ये साइड और ये साइड बराबर है, जो लाल ललका दिख रहा है दोनों बराबर है। वैसे भी मार्किंग किया हुआ है इस पे, यहाँ पे ऐसे मार्क किया हुआ है, दोनों बराबर है। और क्या है, एंड एंगल DAB बराबर एंगल CBA, एंगल DAB मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल बराबर है किसके, CBA, CBI नहीं है, CBA, CBA मतलब ये पूरा एंगल। जो जो क्वेश्चन कह रहा है हम वो करते चले जा रहे हैं, बस इतना ही कुछ दिया हुआ और प्रूफ कर देना है। क्या प्रूफ करना है, पहला ट्रायंगल ABD मतलब ABD मतलब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल पकड़ रहा है, ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, BAC मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये वाले ट्रायंगल के, ये साबित करना है। तो देखो ये वाला जो साइड है, चलो हम इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ये वाला जो साइड अब देख रहे हैं, ये तो भाई दोनों ट्रायंगल में पकड़ में आ रहा है, क्योंकि हम एक बार में ये ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरी बार में हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये साइड तो पकड़ में आ रहा है ना जी, ये तो दोनों में आ रहा है ना, मतलब ये साइड कॉमन आ रहा है। हम जो भी ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, उस दोनों ही ट्रायंगल में एक और कलर चढ़ा देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ट्रायंगल हमने ये कंसीडर किया और एक ट्रायंगल हमने ये कंसीडर किया, ये दिख रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। अलग अलग कलर कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इस पूरे को हम ब्लैक कर देते हैं, तब ज्यादा विजुअलाइज होगा।
एक ये ट्रायंगल है जो अभी काला काला दिख रहा है, और एक को पूरा का पूरा लाल कर देते हैं, एक ये ट्रायंगल। एगो करियकवा है ई वाला, और एगो ई ललका है ई वाला। कलर सब मिक्स हो गया, लेकिन फिर भी समझ लो थोड़ा थोड़ा काला इसमें नजर आ रहा है, और ये रेड है। इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। आप चाहे तो इनको सेपरेट आउट करके भी लिख सकते हैं ऐसे। ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम लिखा है यहाँ पे ए, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा है डी। ये वाला ट्रायंगल मैं साइड किया हूं समझने की दृष्टि से। और एक ट्रायंगल ये है, उसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये वाला, इसका भी यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना। यहाँ बी और यहाँ सी, तो ए बी, ये देख रहे हो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये क्वेश्चन ये बराबर दिया हुआ है, और जितना ये है उतना ही ये दिया हुआ है, तो आराम से एस ए एस लगा दो। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर जो कि कॉमन है, और ये एंगल इसके बराबर जो कि गिवन है, तो एस ए एस से क्या हो गया, दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। एस ए एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है, साइड करके समझ आए थे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ए डी बराबर बी सी। यहां से देखो ए डी फर्स्ट लास्ट, बी सी फर्स्ट लास्ट, सेम चलता रहता है ये करस्पॉन्डिंग। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी ए बी, सी बी ए सॉरी। देखो डी के बाद ए लिए हैं, मतलब लास्ट के बाद पहला, लास्ट के बाद पहला मतलब लास्ट के बाद पहला, मतलब यहाँ पे सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा यहाँ पे, सी बी ए यहाँ लिखा भी है। अच्छा ये कैसे है, ये लिख दीजिए कैसे है। सो ये तो गिवन था, और ये भी गिवन है, और ए बी बराबर ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी बराबर ए बी ये कॉमन है। ये सब लिखना पड़ता है नहीं तो नंबर एक काट लेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया। कैसे कैसे कैसे, तो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड और ये बीच का एंगल बराबर है, ये दोनों साइड और उसके बीच का ये एंगल, ये पूरा एंगल है। यहाँ पे भी ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, साइड करके दिखाई देना। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी चीजें सीपी सीटी से हो जाएगी। बी डी बराबर ए सी, देखो बी डी बी डी बी डी मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का साइड बीडी, इस ट्रायंगल में सेम यह वाला एंगल यहां था, इसके सामने का साइड ये है एसी। सो बीडी बराबर एसी। दूसरा बीडी बराबर एसी, सीधे लिख देना है बाई सीपीसीटी। मेन काम ये होता है कन्ग्रुएंट प्रूफ करना, बाकी चीजें तो बहुत सारी चीजें सीपीसीटी से आप कर सकते हैं। तो बाई सीपीसीटी। और तीसरा एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा बाई सीपीसीटी। दिखाते हैं कैसे। ए बी डी, ए बी डी, देखो इसके सामने ई वाला जो साइड था ना जो कि बराबर दिया हुआ था, इसके सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, अरे
साइड एंगल के सामने, बराबर एंगल के सामने का साइड भी बराबर हो। ये एंगल इसके बराबर था तो इसके सामने का साइड, इसके सामने का साइड बराबर हुआ। और अगर साइड बराबर ले रहे हैं तो अगर सामने जो एंगल पड़ता होगा वो एंगल बराबर होगा। तो हम ई साइड लिए और इधर ई साइड लिए, दोनों साइड बराबर है, तो इसमें इसके सामने ये एंगल पड़ेगा, क्योंकि ई साइड तो इस ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना। तो इसके सामने ये एंगल, मतलब ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल, इतना इतना सा एंगल, इतना सा एंगल बराबर है। इसके सामने ये पड़ रहा है और इसमें इसके सामने ये पड़ रहा है। ये जितना एंगल ये है इसके सामने, उतना एंगल इसके सामने ये पड़ रहा है। अब इसके सामने तो यही एंगल पड़ेगा ना जी, इसके सामने ये पड़ेगा, इसके सामने ये साइड पड़ेगा, लेकिन इसके सामने एंगल ये पड़ेगा। इस एंगल के सामने साइड की अगर बात करें तो ये साइड, इसके सामने ये साइड, सॉरी इस साइड के सामने ये एंगल, इसके सामने ये साइड, या इस साइड के सामने ये एंगल, ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे सीपीसीडी से हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन। एक लाइन है, कौन सा? ए बी, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है ये वाला। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है। और इस पे इक्वल परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया गया है, जो कि एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये लाइन पे एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। कह रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाइए? अरे जहां दिखाना है वहां दिखाए, सब जगह नहीं दिखाना है। शो अप सब जगह नहीं करना, यहाँ शो अप करने के लिए कह रहा है दिखाइए। बहुत पढ़ लिए हैं तो दिखाइए हमको, क्या दिखाइए? सी डी बाइसेक्ट, फिर से बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। कौन चीज? सी डी बाइसेक्ट करता है किसको? ए बी को। सी डी बोले तो ये बाइसेक्ट करता है इसको। इसका मतलब ये लाइन जैसे ही ड्रॉ करेंगे, देखो पहले ये पूरा का पूरा था, ये लाइन अगर हम ना ड्रॉ करें तो ये पूरा का पूरा रहेगा। अब जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब ये कट होगा, मतलब ये लाइन कटेगा और दो पीस में बढ़ जाएगा, एक इससे इधर का पीस, एक इससे इधर का पीस। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है? घुमा फिरा के टू प्रूफ ओ ए बराबर ओ बी, हमको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि ओ ए बराबर ओ बी प्रूफ करना है, क्वेश्चन घुमा के बतिया रहा था। तो हम लोग समझदार आदमी है जी, कितना घुमाइए पकड़ लेंगे बात को। तो इसका मतलब ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए कन्ग्रुएंट वगैरह करना होगा। तो देखिए ये 90 और ये भी 90, ये 90 और ये भी 90, मतलब ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये मैं इसको ऐसे समझू, ये एक लाइन जा रहा है ऐसे, ये भी एक लाइन जा रहा है ऐसे, और इसको ये लाइन मारा कट ऐसे, मतलब ऐसा सीन है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये ऐसे, ये भी ऐसे कट मार रहा है, दोनों कटिंग है। तो अभी हम इस कटिंग की बात कर रहे हैं। ये और ये और ये और ये वाला ऐसे, यहां है 90 और यहां भी है 90, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइन के लिए ये तो ट्रांसवर्सल हो गया ना।
ये लाइन और ये लाइन के लिए ये हो गया ट्रांसवर्सल। लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के लिए हो गया ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल है और ये एंगल कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल नहीं देख रहे हो, अंदर में एंगल बढ़ रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर है तो लाइन जरूर पैरेलल होगा। या हम लोग ये भी पढ़े थे कि लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर बराबर होगा। तो यहाँ पे लाइन के बारे में मुझे पता नहीं है कि ये और ये पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? बराबर है। इसका मतलब है ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यही चीज थोड़ा सा लिख देते हैं। चूंकि BC, ऐसे लिखो, AB इज ट्रांसवर्सल, AB is transversal, AB is transversal for BC and DA, and एंगल OBC बराबर एंगल OAD, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। देयरफॉर BC will be parallel to DA, ठीक है। ये पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया, जब पैरेलल हो गया तो आप देख सकते हैं कि जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। कहोगे कैसे? ये कैसे? ये दोनों ऐसे और ऐसे, ये वाला लाइन ऐसे और ऐसे, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो आप तिरछा। अब पैरेलल तो साबित हो गया ना, ऐसे तिरछा ये वाला लाइन। पहले हम ये ड्रॉ किए थे, अब ये कर रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। तो ये दोनों एंगल बराबर और बीच का साइड बराबर। क्या देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल। नाउ 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 अब हम लोग क्या करेंगे? ये पैरेलल साबित हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए पैरेलल साबित हो गया। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल कैसे साबित हुआ दिखा दिए हैं, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC एंड OAD, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल BCO बराबर एंगल ADO, BCADO, ठीक है। ये क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्योंकि प्रूफ कर चुके थे कि लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि बराबर आ रहा है। अच्छा, एंगल OBC बराबर एंगल OAD बराबर 90 डिग्री, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है। सब लिखना पड़ता है तभी जाके नंबर मिलेगा ना आपको। सब्जेक्ट ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें लिखना पड़ेगा आपको। ये दोनों के दोनों एंगल बराबर 90 डिग्री क्वेश्चन का गिवन था, और बीच का साइड भी बराबर है, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है। AD एंड BC आर इक्वल, सो BC बराबर AD, ये गिवन है। तो देखिए क्या क्या हो गया, दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल और उसके बीच का साइड, ये एंगल और ये एंगल और उसके बीच का साइड बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD बाय कौन सा, कौन नियम से? दो एंगल है मतलब ASA जो कि थ्योरी था, एंगल साइड एंगल से आप प्रूफ कर सकते आराम से। चलिए, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, अभी हमने यहाँ पे साबित किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इस नियम से।
तो अब इस एंगल के सामने का साइड और इस एंगल के सामने का साइड भी तो बराबर होगा। इस एंगल के सामने कौन सा साइड, ये एंगल जब आप ले रहे हैं इसका मतलब आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इसमें ये साइड आ रहा है मतलब ओ बी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल के सामने ये आ रहा है मतलब ओ ए आ रहा है। देयरफॉर ओ ए बराबर, देयरफॉर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों, बाय सी पी सी टी। हेंस इसके बाद लिख देना है हेंस। अब बराबर हो गया, जितना ये उतना ही ये, यही तो है बाइसेक्ट की निशानी, यही तो है बाइसेक्ट की निशानी। देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, लिख सकते हैं इसके नीचे देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसको और भी तरीके से आप चाहे तो बना सकते हैं, एक ही सवाल को बनाने के कई तरीके होते हैं। इसका एक और तरीका आप दिमाग लगा सकते हैं, दिखाते हैं क्या है वो तरीका। आप थोड़ा और शॉर्ट में इसको बना सकते थे, जिसमें ये पैरेलल वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इन दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल तो पकड़ना ही पड़ता आपको। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, मतलब ओबीसी एंड ओएडी, ओबीसी एंड ओएडी पकड़ना पड़ता आपको। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो एंगल बराबर और ये साइड बराबर। तो हम लोग ये भी पढ़े थे, दो को कोई भी एंगल दो को बराबर और तीसरा साइड बराबर। ए ए एस, ए ए ये दोनों एंगल है, कंटिन्यू चलो, ए ए एस ये साइड, ये दोनों एंगल, बीच का साइड नहीं है, ये साइड है। एस पढ़े थे, वो भी लगा के कन्ग्रुएंट कर सकते थे। अब आगे जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से, तो ये जो किए थे जैसे सीपीसीटी से यहाँ, वैसे ही करके आराम से प्रूफ किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, L and M are two parallel lines। देख लीजिए, L and M are two parallel lines, मतलब ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ, intersected by another pair of parallel lines P and Q। अच्छा, इसको कट मारा है कौन भाई, P Q। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये ए बी सी डी ये तो पैरेललोग्राम हो जाएगा जी, लगाओ जरा दिमाग। अबे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन उस रूट में नहीं जाएंगे हम लोग, अभी पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पढ़े ही नहीं अभी। तो यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह पढ़े हैं, तो ट्रायंगल से ही रिलेट करके सवाल को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट ए बी सी कन्ग्रुएंट है सी डी ए के, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। चलो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है सी डी ए, सी डी ए। इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला ललका और एक ये वाला करियकबा, मतलब काला वाला और लाल वाला, इन दोनों को कन्ग्रुएंट साबित करना है। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल उपलब्ध है जिसको कन्ग्रुएंट साबित करना, हमारे पास नियम कानून वही है। चलिए देख लेते हैं। लाइन से पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो लाइन से पैरेलल है, इसका मतलब है कि जितना एंगल ये होगा
जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल और ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर, ये दोनों हो गए बराबर। गुड। अच्छा, अब हमको ये साइड देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड पकड़ में आ रहा है, उसमें भी और है इसमें भी है, कॉमन आ रहा है। ये एंगल हो गया इसके बराबर, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखा जाए तो एक एक एंगल बराबर पाया गया है और एक एक साइड बराबर पाया गया है। एक और एंगल मिल जाए बराबर कर दे अगर हम, कोई भी, तो एएस या तो लगा देंगे या एएस या लगा देंगे। अगर ये एंगल बराबर साबित हो जाता है ये इसके बराबर, जो कि हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ऐसे, अरे ये वाला और ये ऐसे गया, ऐसे ये वाला ऐसे गया, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ना ये एंगल होगा। जितना ये होगा, सॉरी बाहर नहीं अंदर करो, जितना ये होगा उतना ही होगा, जितना ये होगा, कलर चेंज, जितना ये होगा उतना ही ना ये होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ था, बराबर किए। अब ये लाइन पैरेलल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर करेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि ये ट्रांसवर्सल है, ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही बात को लिख देना है, साबित तो हो चुका है। उसके बाद कौन सा ये एंगल बीच का साइड कॉमन, ए एस ए लगा के दोनों को कर देंगे कन्ग्रुएंट, काम हो जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसी बात को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें? तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए सी बराबर ए सी बराबर ए सी, कॉमन एंगल, ये कौन सा एंगल है? हमने पहले लिया है एबीसी, तो इधर वाला एंगल की बात करेंगे हम लोग पहले। बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, अरे एक बार इधर लिखा गया तो उधर मत देखो, अब इधर से निकालो। बी ए सी, बीच वाला फिर पहले वाला फिर लास्ट वाला, डी सी ए, डी सी ए। यकीन नहीं हो तो देख लो, यकीन ना हो तब देखो। डी सी ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात हो रही है, बराबर है। अच्छा एंगल, अब हम इस एंगल की बात करेंगे तो हो जाएगा BCA बराबर कितना, देखो कैसे चला है, BCA, तो यहां बीच से लास्ट फिर पहला, DAC एंगल DAC। यकीन नहीं है तो चेक कर लो, DAC, DAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात हो रही है, बराबर है। अच्छा ये सब कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लाइन पैरेलल दिया हुआ था इसलिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लाइन पैरेलल दिया हुआ था इसलिए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। कैसे? कौन नियम से? तो बाई ASA एंगल साइड एंगल वाले नियम से कर दिए कन्ग्रुएंट, हो गया। इतना ही करना था इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ। 5वां नंबर सवाल, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये वाला लाइन है L, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अच्छा इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एंगल है A, बाइसेक्ट कर रहा है बोले तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल नीचे वाला भी होगा। अगर ये x तो ये भी x, जितना ये एंगल है उतना ही नीचे वाला एंगल भी है, दोनों x x। देखने में थोड़ा नहीं लग रहा है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो मानना पड़ेगा आपको। ये दोनों, जितना ये एंगल है ये वाला, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, उतना ही इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है x। गुड। और क्या बोल रहा है?
बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। कहां पर? बी से तो है कहां? टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है पूरा। अब इसका आर्म है, आर्म मतलब बाह है, एगो बाह ई एगो बाह ई। मतलब कि इस पॉइंट से एगो ई बाह पर परपेंडिकुलर खींचे हैं, इस पॉइंट से एगो इस बाह पर परपेंडिकुलर खींचे, दोनों पर परपेंडिकुलर खींचा गया है। ओके, क्या दिखाना है? दिन भर तो दिखाते ही रहते हैं, तो अभी क्या दिखाना है? एंगल ए पी बी। अच्छा किधर है बे? एंगल ए पी बी। अच्छा ये वाला ट्रेंगल कन्ग्रुएंट है एंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी मतलब ये दोनों को कन्वर्ट साबित करना है, ये दोनों ट्रायंगल। ये दोनों मतलब ये एक ये हो गया तुम्हारा, एक एक ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा कलर चेंज, दूसरा ये ट्रायंगल है। ये एक और ये दूसरा, इन दोनों को कन्वर्ट करना है। अच्छा इन दोनों में ये वाला तो कॉमन आ रहा है रे, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा तो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया। ए बी इज कॉमन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ए बी इज कॉमन, तो इन ट्रायंगल इसमें ए बी क्या है? बराबर है, ए बी बराबर है ए बी के। देखो ना, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, ए बी बराबर ए बी, ये तो हो गया कॉमन। लिख लेना इन ट्रायंगल ये और ये। अब तो हम लोग 4 सवाल बनाए हैं, तो समझ में आ गया ना लिखना क्या है। अब तो खाली समझ भी ले तो लिख लोगी तुम लोग, इतना उम्मीद है हमको। तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। अच्छा दिखाई दे रहा था फोटो में। अच्छा ये एंगल इसके बराबर, ओके। सो एंगल ए क्यू बी, एंगल एपीबी पहले लिखते हैं क्योंकि पहले ये ट्रायंगल लिया गया था। एंगल एपीबी बराबर एंगल ए क्यू बी, जो कि 90 है। ये भी गिवन है, ये कॉमन था, ये गिवन नहीं था, ये तो खुद से दिमाग लगा के निकाले हैं। ये गिवन था, दो एंगल बराबर कर दे, एक साइड तो बराबर है ही, दो एंगल बराबर कर दे तो काम हो जाए। और एक तो ये भी तो बराबर दिया है, ये गिवन है। एंगल एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर, देखो पी ए बी बराबर क्यू ए बी, सिंपल क्यू ए बी। ये भी गिवन था, बोल रहा था बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब गिवन है, जितना होगा उतना ही हो। तो इतना डेटा काफी है कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये तो साबित कर दिए, ये साबित हो गया है। अब क्या है? प्रूफ कीजिए कि बीपी बराबर बी क्यू कन्ग्रुएंट हो चुका है, कन्ग्रुएंट हो चुका है। तो कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से बाकी चीजें हो जाएगी। कन्ग्रुएंट करने का देरी होता है। बीपी बराबर बी क्यू, चेक करो जरा, बी पी मतलब क्या? इस एंगल के सामने का साइड इस ट्रायंगल में, और इसमें इसके सामने का साइड। अब एंगल बराबर है तो उस एंगल के सामने जो साइड पड़ता होगा वो भी बराबर होगा, यही तो कहता है सीपीसीटी। तो इसके सामने का ये साइड ए बीपी, इसके सामने का ये साइड बीक्यू, तो बीपी बराबर बीक्यू। इसी का मतलब है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब एंगल ए का जो आर्म है ना, ई वाला और ई वाला, उस वो आर्म से बी इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी पर है। जितना दूरी पर इस बाह से ये पॉइंट पड़ रहा है, उतना ही दूरी पर इस पॉइंट से ये पॉइंट भी पड़ रहा है। ये पॉइंट तुम बी यहां लेके, यहां न लेके तुम यहां ले लो, और यहां से ऐसे खींचो परपेंडिकुलर, और यहां से ऐसे खींचो परपेंडिकुलर,
तब भी ये और ये बराबर रहेगा, बशर्ते बशर्ते कि ये बाइसेक्टर हो। अब यही थोड़ा टेढ़ टार कर दोगे तब थोड़ी होगा ये चीज। चलिए अगले सवाल की तरफ। इन फिगर्स, ये वाला 7.21 AC बराबर इन फिगर 7.21 है, ये वाला नहीं है। तो इन ट्रायंगल 7.1 AC बराबर ए किधर है, ए ए सी, ये वाला AC डबल लाइन बराबर ए ई, जितना ये है उतना ही ये है। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। एंड ए बी बराबर ए डी, ए बी, ये चलो इसमें हम अलग मार्का करते हैं, इसमें हम सिंगल बराबर ए डी, ये दोनों बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। और एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी, एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी। तो बी ए डी किधर है बे, बी ए डी, मतलब ये एंगल जैसा कि वो लाइनिंग भी कर रखा है, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, इतना दे रखा है। बीच में थोड़ा सा गैप है, देख रहे हो ये वाला, ये इसके बारे में नहीं कुछ बोला है, वो बोला इतना बराबर है इतना के। प्रूफ क्या करना है, सो दैट बी सी बराबर डी एफ, सो दैट बी सी, बी सी, अच्छा बी सी अगर लेना है तब तो तुमको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, ये साइड पूरा का पूरा पकड़ में आना चाहिए, तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर आप बी सी कंसीडर करना चाहते हैं तब आपको ये ट्रायंगल काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बीसी को किसी के बराबर प्रूफ करना है तो बीसी साइड लेके पकड़ के चलेंगे तब ना वो बराबर प्रूफ होने के चांसेस बनेगा। ये पूरा ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा जिसमें बीसी पकड़ में आ रहा है। अच्छा अगर ये ट्रायंगल पकड़ेंगे तो ये एंगल का तो पता नहीं है बीच वाला, ये जो बीच में एंगल है वो भी पकड़ में आ रहा है। अच्छा और क्या प्रूफ करना है, डीई, डीई किधर है बे, डी ई, अच्छा ये डी है, चलो इसको हम अलग कलर करते हैं, ये है डी ई, डीई से रिलेटेड ट्रायंगल अगर लेना होगा तो आप यहां से, तो यही रूट जा रहा है और तो कोई रूट है नहीं, इसमें था तो इससे इधर रूट जा रहा था, लेकिन फिर ट्रायंगल नहीं बन पाता क्योंकि ये इधर चला जाता है, ये फिर अलग हो जाता है, ये क्वाड्रेटल इधर ही आना पड़ रहा है क्योंकि ट्रायंगल चाहिए था मुझे। तो यहाँ से दो रूट था, एक इधर, लेकिन इधर नहीं जा सकते थे, क्वाड्रेटल बन जाता, इधर जाएंगे तो ट्रायंगल, तो इसलिए हमने ये वाला फोटो कंसिडर किया है और एक ये वाला। ये जो काला वाला और लाल वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ना होगा। और खुशखबरी की बात यह है कि इन दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल का ललका वाला का ई साइड करियकवा वाले के इस साइड के बराबर है, देख रहे हो आप, ललका वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड आएगा, ये नहीं आएगा ललका वाले में, लाल वाले ये वाला ट्रायंगल जो है, एबीसी ट्रायंगल जो है उसमें ये साइड नहीं आ रहा है, ये साइड नहीं, तो इधर ही रह गया, ये साइड उसमें आएगा, इसमें एडीई, एडीई ट्रायंगल में ये साइड आएगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई, इन दोनों ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, क्या देख पा रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ए बी
बराबर एडी गिवन था क्वेश्चन का, ए बी बराबर एडी क्वेश्चन का गिवन था। उसके बाद ए सी बराबर ए ई, ये भी गिवन है क्वेश्चन का, सारा यहां पे लिखा हुआ है देख लो। अब बीच का एंगल बराबर करना है, मतलब ये साइड और ये साइड ललका, ये साइड और ये साइड के बीच का ये एंगल में थोड़ा सा गैप बच रहा है। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल बी ए डी दिया हुआ है, बराबर है ई ए सी के। बी ए डी बराबर है ई ए सी के, मतलब ये वाला इसके बराबर है। ये वाला पार्ट हम दोनों में ऐड करते हैं, जैसे ही ये वाला पार्ट इतना में ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल अब पकड़ में आ जाएगा। ये वाला यहां से ये पूरा एंगल पकड़ में आ जाएगा, ये पूरा एंगल पकड़ में आ जाएगा। तो दोनों साइड हम प्लस कर रहे हैं एंगल, इसको क्या नाम दे, इस एंगल को क्या नाम दूं, यस डी ए सी। अच्छा माइंड में वो आ रहा है क्या, इस प्यार को क्या नाम दूं, आ रहा होगा, संभव है। डी ए सी दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, डी ए सी इधर भी ऐड करो, एंगल डी ए सी। अब सोचो दोनों साइड सेम चीज ऐड किया गया तो नो प्रॉब्लम, पहले से बराबर था, अब सेम चीज ऐड किए नो प्रॉब्लम। अब दिस प्लस दिस, मतलब दिस प्लस इतना क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, बी ए सी बराबर, ये क्या कहलाएगा, इतना में अब ये ऐड हो गया तो क्या कहलाएगा, डी ए ई। अरे ये पूरा एंगल हो गया ना, अब डी ए ई ये बराबर हुआ। तो ये हुआ और ये हुआ, मतलब इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल पड़ता है, इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल पड़ता है, देख लो। तो एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के। कैसे, बाई एस ए एस। क्या साबित करना था, सो दैट बीसी बराबर डी है। जब कन्ग्रुएंट हो चुका है तो ये कर सकते हैं आराम से, बीसी इस एंगल के सामने, ये वाला जो एंगल है बी ए ई, बी ए ई, बी ए सॉरी क्या लिखा है, बी ए सी है, वो मिस्टेक हो गया, बी ए सी मतलब ये पूरा एंगल के सामने कौन साइड पड़ रहा है, यही तो पड़ रहा है बीसी। देयरफॉर बीसी बराबर, अब ये पूरा एंगल इसमें लो, इसके सामने क्या पड़ रहा है, डी, तो बीसी बराबर डी। कैसे, बाय सी पी सी टी, हो गया प्रूफ, बाई सी पी सी टी। चलिए आगे देखते हैं, 7वां सवाल। AB is a line segment and P is its midpoint। कह रहा है AB is a line segment, कहाँ है बे AB, A B, ये पूरा का पूरा क्या है AB is a line segment and P is its midpoint, ये वाला P इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि जितना ये है उतना ही ये है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितना है, यहां से यहां तक उतना ही बराबर है। एपी बराबर बीपी, क्वेश्चन घुमा के दिया है, क्या क्या दे दिया है, एपी बराबर बीपी, ये गिवन है, यूज करेंगे हम लोग जरूरत पड़ने पर। एंड डी and E are points on the same side, एक के साइड, एक के तरफ, सेम साइड। हाँ सेम पढ़ते हैं लोग, हम सेमे पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आता है।
डी एंड ई आर ऑन द सेमे साइड ऑफ ए बी, ए बी के एक के तरफ है, सेमे साइड में, ये भी और इसके इसी तरफ डी एंड ई, यहां पे डी है और यहां पे ई है, सच दैट एंगल बी ए डी बराबर ए बी ई, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, बराबर ए बी ई, बराबर ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। चलो इस पे हम एक मार्का लगा देते हैं। हाँ, और क्या दिया हुआ, एंड ईपीए बराबर डीपीबी, ईपीए मतलब ये वाला एंगल, ई पी ए ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक, ये सब डेटा दिया हुआ है, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, और जितना ये, अच्छा ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट लग रहा है रे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ऐसे ए एस एस से ए एस ए एस ए सिंगल ये वाला साइड और डबल सिंगल, यहाँ पे ये करना होगा, बी पी कुछ यहाँ पे नाम देना होगा उसके हिसाब से। लेकिन देखते आगे कहा क्या आ रहा है। सो क्या करना है, डी ए पी बराबर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ई बी पी, डी ए पी किधर है भाई, डी ए पी, इसको हम करना चाहेंगे कलर, एक ये ट्रायंगल है जो अभी दिख रहा है आपको रेड कलर से, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ईपीबी, ईपीबी, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, ये जो ललका और करियकबा दिख रहा है ऐसे, इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, और दिया हुआ है, जो भी दिया है वो आप देख रहे हैं सामने में ही है। कैसे होगा प्रूफ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बस इतना ही डाटा दिया हुआ है और आपको ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आराम से इस दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आ रहा है, ये और ये आ रहा है जो कि बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है इन दोनों ट्रायंगल में। चलो मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल, इसको मिटाओ, वो तो समझ ही गए हम लोग, इन ट्रायंगल डीएपी, डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है सो देख लेते हैं जरा। एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, देखो एपी फर्स्ट सेकंड लास्ट बीपी, ये क्वेश्चन का गिवन था क्योंकि बोल रहा था कि बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल डीएपी, एंगल डीएपी बराबर एंगल ईबीपी, ये भी गिवन है, और गिवन है एंगल ईपीए, एंगल ईपीए बराबर एंगल डीपीबी, मतलब ये एंगल इसके बराबर। मुझे ये पूरा एंगल चाहिए क्योंकि ये जो ट्रायंगल पकड़ में आया है उसमें ये तो ये पूरा एंगल आ रहा है ना, ये खाली वाला भी आ रहा है,
तो ये खाली वाला दोनों में कर देते हैं ऐड। इसको ईपीडी बोल सकते हैं, प्लस कर दो एंगल ईपीडी, दोनों साइड, दोनों साइड प्लस करना है ईपीडी। तो जो गैप है ना, ये जो गैप है ना ईपीडी, इस गैप को हम दोनों साइड ऐड कर दिए। जैसे ही आप ये ऐड किए हैं तो इतना प्लस ये गैप अब ऐड हो गया। तो अब इस अब हम इतना प्लस ये गैप कर देंगे, अगर इतना में अगर ये गैप ऐड हो जाए तो ये पूरा एंगल हो गया अब। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, एपीडी। तो एंगल एपीडी, देयरफॉर एंगल एपीडी, एपीडी बराबर एंगल बीपीई। मतलब कि ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तीन चीज हुई। दो एंगल, ये एंगल, ये पूरा एंगल, अब ये पूरा एंगल के बराबर है, ये पूरा के बराबर है, ये पूरा यहां से यहां तक कलर चेंज, यहां से यहां तक पूरा एंगल बराबर हो गया यहां से यहां तक के। तो इस ट्रायंगल में ही पूरा एंगल पकड़ में आ रहा है ना जी, ये पूरा, और इस ट्रायंगल में ही पूरा एंगल पकड़ में आ रहा है ना। तो ये एंगल, दो एंगल और बीच का साइड, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल और बीच का साइड, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल और बीच का साइड बराबर है, मतलब ए से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर चलो मिटा ही देते हैं, कन्ग्रुएंट तो हो गया ना, कर दिया ना कन्ग्रुएंट। देयरफॉर लिख देंगे हम लोग ये दोनों, जो क्वेश्चन कह रहा था कन्ग्रुएंट करने के लिए, वो कन्ग्रुएंट हो गया, लिख देंगे आराम से। एडी बराबर बी, अब कन्ग्रुएंट हो गया है तो बाकी तो सीपीसीटी से। एडी मतलब ई वाला एंगल के सामने का साइड, देखो इस ट्रायंगल में इसके सामने यही साइड पड़ता है एडी, और इस ट्रायंगल में इसके सामने बीई पड़ता है, तो एडी बराबर बी हो जाएगा बाई सीपीसीटी, ये चीज हो जाएगा भाई सीपीसीटी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, काफी लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, समझना है। ये चैप्टर सब वैसे भी बच्चे को बाउंस कर जाता है, या कई बार समझ में नहीं आता, या टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं आ रहा है ढंग से। तो लंबा जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए चीज। तो ये सवाल आपका है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, मतलब राइट ट्रायंगल है मतलब ठीक ठाक ट्रायंगल नहीं है, मतलब राइट मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। कहाँ पे, राइट एंगल एट सी, सी पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है इसे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, एम इज द मिड पॉइंट, ये जो है ना एम, ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। चलो मैं इसको बोल्ड करके समझता हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि जितना ये उतना ही ये, जितना यहां से इधर एम बी बराबर एम ए, जितना यहां से यहां तक उतना यहां से यहां तक। C is joined to M, C is joined to M, C ये है ना C, इस M को ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे किया, ये बाद की ड्राइंग है। चलो कलर चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इसी को और आगे बढ़ाया गया है डी तक ऐसे, और सच दैट, इस तरह से प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम बराबर सीएम। क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएम बराबर सीएम, मतलब यहां से यहां तक जितना, नहीं पता कुछ अलग होगा, उतना ही यहां से यहां तक जितना है उतना ही यहां से यहां तक है। यहाँ ये दोनों तो सेम था ही, अब ये दोनों भी सेम हो रहा है यहाँ पे। पॉइंट डी ज्वाइन, ठीक, ओके गुड।
कह रहा है कि डी को ज्वाइन कर दिए हैं बी से, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया ये। तो दू को दिख रहा होगा, वो ललका वाला, वो एगो करियकवा वाला। चलो इसके नीचे भी ड्रॉ कर देते हैं काला काला। एक ये वाला ट्रायंगल है राइट एंगल, यहाँ पे नहीं पता हमको कि 90 है या नहीं है, शायद ये सब प्रूफ भी करना है। तो ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल ए एम सी, ए, यहाँ ए एम सी मतलब ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है बी एम डी, बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो हो तो गया रे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, तो पहले से जानते हैं हम लोग। एस ए एस दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल बराबर, एस एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट इसको लिख देंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। एएमसी और बीएमडी ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, एएमसी में एएम बराबर बीएम गिवन मिड पॉइंट था ना, एएम बराबर बीएम, जितना ये उतना ही ये, और ये ट्रायंगल लिए पहले ये, तो एमसी एम सी बराबर एम डी, ये भी गिवन, ये दोनों गिवन, और बीच का एंगल बराबर एंगल डी एम बी, नहीं पहले वो लेना होगा, एंगल सी एम ए, एंगल सी एम ए बराबर एंगल डी एम बी, इसको लिख दो VOA मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AMC कन्ग्रुएंट हो गया एंगल BMD ट्रायंगल BMD, कौन से नियम से? बाय SAS। तो ये बोला था, ये प्रूफ करने के लिए हो गया। आगे कह रहा है सो कि DBC इज अ राइट एंगल। ओके, ये दो कन्ग्रुएंट हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। शो करना है कि डीबीसी इज राइट एंगल, यहां पे 90 प्रूफ करना है। यहां पर देखो हमने क्या था, यहां यहां सिंगल सिंगल, यहां यहां डबल डबल, यहां पे 90 था ऐसे। अब हमको प्रूफ करना है कि यहां पर 90 होगा, यहां पर 90 साबित करना है। तो कैसे होगा? अभी अभी हमने ये कन्ग्रुएंट साबित किया है, ये दोनों क्या साबित किया है? कन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल, मतलब ये, हाँ ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसके सामने ये एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल लिए तो इसके सामने ये एंगल इसके बराबर होगा। ये एंगल अगर x बोले तो ये भी हो जाएगा x, ये x तो ये भी x। और जब वो दोनों x x है, इसका मतलब है ऐसे, ये देखो ये लाइन है, ये वाला, ये लाइन अभी हम ऐसे खींचा, दो लाइन खींचा और ये आया ऐसे, ये वाला ऐसे गया, ये x और ये x अभी भी पता चला है कन्ग्रुएंट हुआ है, इसलिए बराबर हुआ है, क्योंकि इसके सामने ये पड़ रहा था और इसके सामने ये पड़ रहा था, तो ये और ये बराबर है। इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल है इसके, इसका मतलब है ये x इसके बराबर है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मतलब ये और ये पैरेलल है, मतलब BD इज पैरेलल टू CA। क्या लिख सकते हैं हम लोग? BD इज पैरेलल टू CA। यहां पे BD इज पैरेलल टू CA साबित हो गया, उसको लिख लेना, BD is parallel to CA because alternate interior angle are equal. For line segment BD and CA, BC is transversal and angle BDA बराबर angle ACD बराबर है, therefore this and this are parallel। जब parallel हो गया
तो ये एंगल प्लस ये एंगल को जोड़ के 180 आएगा। ये दोनों एंगल को देयरफॉर एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी बराबर आएगा 180। ये कैसे? अरे पढ़े हम लोग कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दो लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके सेम तरफ का इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 होता है। अगर पैरेलल है तब होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो पैरेलल है ना, तो ये और ये के लिए ये इस ट्रांसवर्सल ना है जी, इसके एक ही तरफ ये एंगल और ये एंगल पड़ रहा है, दोनों को जोड़ के 180 हुआ। यहां पे लिख सकते ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये तो पता है, एसीबी तो पता है, तो एंगल डीबीसी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डीबीसी बराबर आ गया 90 डिग्री। इस तरह से ये 90 डिग्री भी साबित हो गया, दूसरा भी साबित हो गया। तीसरा क्या है, चलो इसको मिटाते हैं पहले। तीसरा साबित करना है डीबीसी कन्ग्रुएंट एसीबी। डीबीसी ये पूरा का पूरा, अभी अभी हमने ये एंगल साबित किया था इस एंगल के, और ये जब कन्ग्रुएंट हुआ था ये दोनों ट्रायंगल, तो जितना ये साइड होगा इस एंगल के सामने का, इस एंगल के सामने का ये साइड पड़ रहा था ना जी, ये ट्रायंगल ये थे, तो इस एंगल के सामने ये साइड पड़ रहा था ये वाला, तो ये बराबर होगा इसके 3 लाइन मतलब सेम। और ये तो कॉमन पड़ गया इस दोनों ट्रायंगल में। अगर आप देखें तो ये 90 ट्रिपल, 3 गो लाइन वाला साइड, 4 गो लाइन वाला साइड। और इस ट्रायंगल में देखे ये वाले में ऐसे, इस वाले ट्रायंगल में तो 3 गो लाइन वाला साइड जो कि इसके बराबर था, और ये तो 4 गो वाला है। समझो ना कि इस दोनों ट्रायंगल में डीबीसी और एसीबी ट्रायंगल में, जो कि प्रूफ करना है डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें, डीबीसी और एसीबी में देखें, तो यहाँ 90 आ रहा है। डीबी बराबर है एसी के। साबित किए थे हम लोग पहले जब ये साबित कर रहे थे, ये कन्ग्रुएंट किए थे, देखो ना, डीबी सी ए, डीबी बराबर एसी, उल्टा लिखा गया, इज्जत कम कर दी है यहाँ पे। डी बराबर सी ए, डी बी बराबर, यहाँ सी ए भी हो जाएगा, एसी बी, डी बी बराबर, अच्छा उल्टा लिखा गया है, एक सेकेंड, पहले ही सही लिखा हुआ था। डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी, सही है। डीबी बराबर, यहां से देखो ना, डीबी बराबर एसी। अच्छा, प्रीवियस, इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में प्रीवियसली प्रूव्ड या प्रूव्ड इन 1, ये वाला इसका नाम ले सकते हैं हम। और क्या है, बीसी बराबर बीसी या सीबी, बीसी बराबर सीबी लिखना पड़ रहा है रिस्पेक्ट के कारण, क्योंकि आप पहले ही लिए, बी लीजिएगा सी लीजिएगा। यहाँ देखो सी पहले बीच में आ रहा है, बी लास्ट में आ रहा है, तो सी बी और लंबाई में सेम है। देखो ई ट्रायंगल लिए ना, ई वाला ट्रायंगल लिए ना, तो 90 बी, ई वाला सी, तो ई वाला में बी सी, तो इधर से जब लेंगे ना तो ये 90 इधर पड़ रहा है, सी पहले लेना होगा तब बी, मतलब इसमें ऐसे जा रहा है बी सी, इसमें ऐसे आ रहा है सी बी, इसलिए रिस्पेक्ट के कारण ऐसे लिखना पड़ रहा है। अब बीच का एंगल बराबर एंगल
DBC बराबर एंगल ACB। एंगल DBC बराबर एंगल ACB, बीच का एंगल 90-90 प्रूफ किए थे हम लोग। देयरफॉर दोनों हो गया कन्ग्रुएंट, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। प्रूफ करना है CM बराबर हाफ AB। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, CM बराबर हाफ AB। जितना ये था उतना ही ये था, जितना ये था उतना ही ये था। प्रूफ करना है CM मतलब यहां से यहां तक बराबर हाफ AB। AB का आधा होगा इसका। अच्छा यहां से इधर कैसे घूमेंगे, देखो ये पूरा लेना होगा। अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किया है। अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल DBC एंड ACB कन्ग्रुएंट किया। इसका मतलब है कि कोई से कौन सा साइड लेना पड़ेगा भाई, हाँ CPCT से, CPCT ये दोनों जो अभी कन्ग्रुएंट प्रूफ किया है उसमें CPCT से हमको ये प्रूफ करना होगा कि DC बराबर है AB के। यहां पे लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो अभी एक चीज CPCT से प्रूव कर लेते हैं और वो है AB बराबर DC। देयरफॉर AB बराबर DC कैसे, बाई CPCT। यस ये चीज CPCT से हो गया। जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। मतलब अगर ये 10 है तो ये पूरा भी 10 ही है। तो ये 5 ये 5 तो इसमें भी 10 का आधा 5 5। मतलब कि समझो ना कि जित डबल लाइन इस पे दिए तो ये कह रहा है इस पे भी डबल दीजिए, बराबर है। अभी अभी साबित हुआ, पहले तो हम अलग अलग दिए थे, अलग अलग एक एक दो दो। अब कह रहा ना दोनों ही बराबर है, तो बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा ना जी। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल पढ़े थे हम लोग, तो ये इक्वल था। अगर ये आधा आधा सब आधा 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 सब बराबर होगा, तो डबल 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 सब कर दिए। अब इतना बराबर। अब हम बात करेंगे CM बराबर लिख सकते हैं ऐसे, CM बराबर 2 टाइम्स CM नहीं, CD बराबर 2 टाइम्स CD बराबर 2 टाइम्स CM। यह पूरा का पूरा इसका इसका इस पूरे का डबल है ये। तो यहां से CD की जगह पे अभी अभी हमने प्रूफ किया था CD मतलब ये पूरा इज इक्वल टू BA। CD इज इक्वल टू BA या AB। तो यहाँ पे AB बराबर 2 टाइम्स CM। CD के जगह पे हमने AB इसलिए लिखा है क्योंकि बराबर प्रूफ कर चुके हैं। अब 2 को इधर लाओ, हाफ AB बराबर CM, या CM को इधर भी लिख सकते हैं, तो CM बराबर हो गया हाफ AB। तो इस तरह से आपका चौथा भी साबित हो गया। मेरे ख्याल से एक सवाल और होगा इसमें, इतना ही लास्ट सवाल है। कुल मिला के इतना ही सवाल है, मेरे ख्याल से एक सवाल और होना चाहिए। नहीं 8 ही सवाल है। खैर तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8877769977।
कोई भी दिक्कत हो या कोई पर्सनल इश्यू हो, आप हमको इस पे कांटेक्ट करें, इस पे पूछे, सब कुछ का जवाब मिलेगा। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।